अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पढ़ो लर्न टुगेदर। रमज़ानुल मुबारक का महीना आपका बहुत अच्छे से गुजर रहा होगा, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको गेस्ट पेपर और टारगेट पेपर रेगुलर बेसिस के तहत पर आपको प्रोवाइड करते रहूँ। तो मैं क्या करूँगा, आपको रेगुलर बेसिस में आपके लेक्चर्स प्रोवाइड करते रहूँगा ताकि आपको तमाम इन्फॉर्मेशन वक्त पर और फ़ौरन से मिलते रहें। तो आपको बस ये कहूँगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल के आइकन क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको तमाम इन्फॉर्मेशन मिले वक्त पर और फ़ौरन से। तो चलें आ जाएं, आज हम लोग इंग्लिश के टारगेट पेपर को देखेंगे। इंग्लिश टारगेट पेपर गेस्ट पेपर आपके लिए जो क्लास मैट्रिक क्लास के स्टूडेंट्स हैं जिनकी न्यू बुक्स आई है उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, कुछ पे क्वेश्चंस देखेंगे, ऐसे देखेंगे और बहुत चीज़ें देखेंगे इस लेक्चर में। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो भी मतलब एज अ इंफॉर्मेटिव लगेगी और आपको तमाम चीज़ें जो क्वेश्चंस प्रोवाइड करूँगा वो पूरी कोशिश होगी कि वो आपके बोर्ड के एग्जाम्स में आ जाएं। ठीक है, वो तमाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको आज प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, तो चलें आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन कौन कौन से। उससे पहले ये कहूँगा कि अगर आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है तो आपके पास मेरा नंबर शो हो रहा होगा। ठीक है, आपको क्या करना होगा, आपने अपना नाम और क्लास लिखकर मुझे मैसेज करना होगा व्हाट्सएप पे। तो मेरे पास दो ग्रुप है, एक पब्लिक ग्रुप है और एक प्राइवेट ग्रुप है। पब्लिक ग्रुप में क्या होता है, पब्लिक ग्रुप में आपको जस्ट यूट्यूब के लिंक मिलते हैं और वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जबकि प्राइवेट ग्रुप में आपको गेस्ट पेपर, टारगेट पेपर, तमाम पेपर्स आपको पीडीएफ वर्जन में मिलते हैं ताकि आप क्या कर सको, उसको आराम से तैयारी कर सको। और तमाम जो पेपर्स होते हैं मतलब कि जो आपके पास आ रहे होते हैं लाइक के ये पेपर में आ सकता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो तमाम क्वेश्चंस आपको मैं कहाँ प्रोवाइड करता हूँ, मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ अपने प्राइवेट ग्रुप में। तो उसके एक दफ़ा पेमेंट करनी होती है और पूरे साल के लिए वो फ्री होता है। चलें आ जाएं, क्वेश्चंस देखते हैं। मेरे पास पीडीएफ है जो कि मैं आपको प्राइवेट ग्रुप में प्रोवाइड भी कर दूंगा। तो इससे पहले हम लोग क्वेश्चंस देख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमारा चैनल पढ़ो लर्न टुगेदर, ये लिखना तो लाजमी है ना। ठीक है, तो मैं क्या लिख दे रहा हूँ, पढ़ो लर्न टुगेदर। तो चलें आ जाए, इसके सवालात देख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल हैं आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन के लिए। तो हम शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं, जो आपके पास पोम के अंदर और आपके अंदर जो चैप्टर्स होते हैं उनके क्वेश्चंस कौन कौन से होते हैं वो। तो चलें आ जाए, वो क्वेश्चंस लिखते जाता हूँ, आप लोग भी मेरे साथ लिखते जाओ, राइट करते जाओ ताकि क्या हो सके, आपको तमाम क्वेश्चंस मिल जाए। ठीक है, आपने बताना है व्हाट वाज गोइंग। ठीक है, तो आपके पास पहला सवाल है, व्हाट वाज गोइंग ऑन एट अख्तर। ठीक है, व्हाट वाज आर गोइंग ऑन अख्तर्स स्कूल। अख्तर स्कूल में क्या हो रहा था। ठीक है, इन व्हाट वे डिड ही पार्टिसिपेट, उसने किस तरह से इसमें पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, तो ये भी लिख देना, वे ही पार्टिसिपेट। ठीक है, तो आपने इसको बताना है इस सवाल में कि इस सवाल में क्या चीज़ गिवन है। ठीक है, उसके स्कूल में क्या हो रहा था अख्तर के स्कूल में और उसने किस तरीके से उसमें पार्टिसिपेट किया। हमारे पास उसमें क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है वाई डिड आसिफ। ठीक है, तमाम सवाल को देखिएगा, हो सकता है कि चैप्टर क्या हो सकता है, आपके पास ये वीडियो लॉन्ग हो सकती है, लेकिन आपने क्या करना है, आपने वीडियो पूरी देखनी है ताकि आपको तमाम इन्फॉर्मेशन ना मिल जाए जो मैं बीच में कह रहा हूँ सवाल के। ठीक है, तो वाई डिड आसिफ एंड हिज फैमिली हैव टू स्लीप इन अ टेंट, किस वजह से वो टेंट में स्लीप किए थे आपने बताना है। ठीक है, आसिफ के फैमिली। फिर आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 आ गया, उसमें देख लें उसमें क्या लिखा हुआ है, वाई डिड किंग ब्रूस। तो हमारे पास जैसे सवाल है वैसे बता रहा हूँ, स्पाइडर वाला सवाल है ये। ठीक है, तो आप लिख दें ब्रूस दैट द स्पाइडर वुड नॉट बी एबल टू रीच इट्स होम। तो आपने बताना है क्यों नहीं वो पहुंच सका था अपने घर, आपने बताना है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 4th क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा होंगे क्योंकि न्यू बुक है और न्यू बुक में आपको पता है ना क्वेश्चंस कौन से इंपॉर्टेंट है ये कहना मुश्किल होता है, लेकिन वो क्वेश्चंस बता रहा हूँ जो कि सवाल आपके पास आ सकता है। ठीक है, उसके बाद लिखा है वाई डिड द ऑथर। ठीक है, वाई डिड द ऑथर क्लाइंब द स्टीपल, ये आपके पास पोएम से आया है। ठीक है, तो याद रखना डिवाइस ऑफ गॉड वाले सवाल से आया है। ठीक है, फिर आपके पास 5वां सवाल है, उसमें लिखा हुआ है व्हाट आर दी प्रॉब्लम। आपने प्रॉब्लम बतानी है, किसकी प्रॉब्लम बतानी है बता देता हूँ, फेस, जिसने फेस किया बाय मोटरसाइकिल राइडर इन विंटर, मोटर साइकिल राइडर इन विंटर। ठीक है, आपने बताना है क्या कि कौन कौन से प्रॉब्लम आता है एक मोटरसाइकिल को जब वो क्या करता है और वो किस तरीके से इससे प्रिवेंट हासिल कर, डिफ़िकल्टी से कैसे छुटकारा हासिल कर सकता है। ठीक है, तो आपने इसके प्रिवेंट भी मालूम बताना है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपने कर लेना है। फिर इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है जिसके अंदर लिखा हुआ है हाउ कैन
एम्प्लॉयज़, ठीक है, तो आपने लिखना है एम्प्लॉयर हंट द राइट कैंडिडेट। तो आपने इस सवाल का भी जवाब बताना है, राइट कैंडिडेट, ठीक है। और उसके आगे लिखा हुआ आपके पास फॉर देयर जॉब पोजीशन, फॉर देयर जॉब पोजीशन। देखो ये तमाम सवालात ना शॉर्ट सवालात हैं, तो इसकी तैयारी आपने अच्छे से करनी है और मैं आपको प्रोवाइड करूंगा तमाम ऐसे वगैरह तमाम चीज़ें बताऊंगा इस वीडियो में, ठीक है। तो आप देखते जाओ और लिखते जाओ। वाई इस गोरा खेल, आपके पास 7 सवाल है। वाई इस, आपके पास जो गोरा खेल है सिंध का एक तफरीही इलाका है, ठीक है। हिल आ गोल प्लेस फॉर हॉलीडे, आपने बताना है कि क्यों ये वाला प्लेस जो है सिंध का गोरा खेल वो एक हॉलीडे के लिए बेस्ट प्ले क्यों है, ठीक है। तो आपने ये बताना है, ठीक है। तो इसको बता देना। क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो देख लेते हैं। वॉट चूज़, ठीक है, तो ऐसे आप लिखते जाओ जैसे मैं लिखते जा रहा हूँ, ठीक है। डिड ओवर हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और लास्ट प्रॉफिट, ठीक है, जैसे लिख रहा हूँ वैसे ही लिखना है। लास्ट प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वी टू डू, ठीक है। तो ये आपने बताना है, ठीक है, इस सवाल का जवाब बताना है, ठीक है। अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट क्या है। तो मुझे इस हिस्से को रब करना होगा, आप इसको लिख लेना, ठीक है। इसको मैं रब कर देता हूँ, फिर देखता हूँ आगे कौन से सवाल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 8 तक काम करवा दिया है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12 को देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है। इंग्लिश के लिए, इंग्लिश की जो न्यू बुक आई है उसके अकॉर्डिंग हम लोग देख रहे हैं और इंशाल्लाह ये वो सवाल आते हैं जो आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन में इंशाल्लाह ज़रूर आ जाएंगे, ठीक है। पूरी कोशिश रही है कि ऐसे सवाल प्रोवाइड करूँ जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो, ठीक है। उसके बाद बताना है आपने व्हाट वाज मिस्टर करीम, आपने बताना है व्हाट वाज मिस्टर करीम सेकंड, ठीक है, मिस्टर करीम सेकंड स्ट्रेंज एक्सपीरियंस आपने बताना है, ठीक है। तो क्या था उनका सेकंड स्ट्रेंज एक्सपीरियंस, उसके बारे में बताना। चैप्टर में आपने इसको पढ़ा होगा और वो डिटेल में आपको पढ़ाया गया भी होगा, ठीक है। तो आपने बताना होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन 10 के लिखा हुआ है हमारे पास हाउ सोशल मीडिया, तो मैं लिखते जा रहा हूँ हाउ सोशल मीडिया अफेक्टिंग, किस तरह से सोशल मीडिया अफेक्टिंग है द रिलेशनशिप ऑफ पीपल, ठीक है। द रिलेशनशिप ऑफ पीपल, किस तरह से सोशल मीडिया, क्योंकि आपको पता ही है सोशल मीडिया तो आजकल पूरी दुनिया में फैला हुआ है। आप जिससे वीडियो देख रहे हो ये भी एक तरह का क्या है, सोशल मीडिया है। तो आपने बताना है कि पीपल्स के साथ किस तरीके से ये क्या है अट्रैक्ट, किसके साथ कैसे अफेक्ट करता है, ठीक है। तो आपने ये बताना है। उसके बाद हमारे पास 10 के बाद हमारे पास 11 क्वेश्चन आ गया है जिसमें लिखा हुआ ये आपके पास पोएम से क्वेश्चन आया है। व्हाट इज़ द थीम, आपने थीम बताना है ऑफ पोम, आपके पास कौन सा पोएम है उसको देख लेते हैं। स्पीक जेंटली का आपने थीम बताना है कि इस पोएम का मोरल क्या था और इस उसका क्या था, ठीक है। आपने सही से बताना है, ठीक है, एज अ शॉर्ट क्वेश्चन में। फिर उसके बाद आपके पास 12 क्वेश्चन आ गया। 12 में ये भी पोएम से क्वेश्चन आया हुआ है कि व्हाट इज़ द मैसेज, आपने मैसेज बताना है, ठीक है। मोरल ही आता है, यही सब आता है और अदरवाइज कुछ नहीं आता। मैसेज ऑफ पोम, हमारे पास पोम जो है वो क्या है, लिटिल थिंग का बताना है आपने मैसेज के ये वाला इसको लिखा क्यों गया था, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, ये भी आपके पास पोम से ही आया है कि लिखा हुआ है वाई शुड वी स्पीक जेंटली से क्वेश्चन आया है, ठीक है। स्पीक जेंटली टू अदर, हमें लोगों से नरमी के साथ क्यों बात करना चाहिए वो बोला जा रहा है कि आप बता दें, ठीक है। उसके बाद आपके पास 14 क्वेश्चन है। आई थिंक सो मैं ऊपर ले गया हूँ सवाल को, नीचे मुझे लेकर जाना चाहिए। ये वाला पोएम भी आपके पास पोएम से ही आया है कि व्हाट, ठीक है, वाई डिड ऑथर, ठीक है, वाई डिड द ऑथर पोएट आस्क, ये आपके पास डिवाइस ऑफ गॉड से आया, आई थिंक सो। आस्क्ड टू गो डाउन अगेन, क्यों कहा था उसको नीचे जाने के लिए, जो बंदा स्टीपल के ऊपर क्या हो गया था, चल गया था, ठीक है। इन द पोएम, आपके पास कौन सा पोएम है, डिवाइस ऑफ गॉड। तो इसकी प्रैक्टिस कर लेना, इन तमाम सवालात की, बहुत इम्पोर्टेंट सवालात हैं। तो ये तमाम सवालात की आपने क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। उसके बाद आपके पास है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इंपॉर्टेंट सेफ्टी मेजर कैन पीपल लीव्स, आपने इंपॉर्टेंट सेफ्टी मीटिंग बताना है, ठीक है। तो लिख देता हूँ व्हाट टू इम्पॉर्टेंट सेफ्टी मेजर आपने बताना है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना, सेफ्टी मेजर
कैन सेव पीपल लिव, किस तरह से इंसान की ज़िंदगी को बचाया जा सकता है अगर हम वो दो चीज़ों को क्या कर लें, उस सेफ्टी में रहें। ठीक है, तो ये सवाल से आप कर लेना। 16 क्वेश्चन है आपके पास, लिखा हुआ है हाउ कैन अ बिजनेसमैन, ठीक है, अ बिजनेस बी इनिशिएटेड ऑन अ वर्चुअल प्लेटफॉर्म, किस तरह से आप एज अ बिज़नेस को एज अ वर्चुअल प्लेटफॉर्म में, मतलब जो डिजिटलाइजेशन होता है उसमें कैसे कर सकते हो, इनिशिएट कर सकते हो। ठीक है, तो आपने ये बताना है। उसके बाद आपके पास 17 क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। ये भी हमने कर लिया। हाँ, हाउ कैन सोशल मीडिया, तो ये वही सवाल है जो मतलब इफेक्टिंग ऑफ द, वही सवाल है, बस इसको घुमा कर बता दिया गया है। हैंडी फॉर स्टूडेंट नाउ आडे, आजकल के दिन में सोशल मीडिया किस तरह से इंसान के स्टूडेंट्स के साथ है। ठीक है, ये बताना है आपने। क्वेश्चन नंबर 18 आ गया है, यहाँ से आई थिंक सो मैंने तमाम सवाल करवा दिए हैं। लिखा है व्हाट डिस्प्यूट बिटवीन, लिखोगे व्हाट वाज द डिस्प्यूट बिटवीन रिच मैन और पुअर मैन के दरमियान क्या मसला था, आपने वो बताना है। ठीक है, रिच मैन एंड दे बैगर। ठीक है, तो एक भिखारी और एक रिच मैन के दरमियान कौन सा झगड़ा चल रहा था उसके बारे में बताना है। ठीक है, तो आपको पता है ये पूरा स्टोरी आपने पढ़ा हुआ है। 19 क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं। उसमें लिखा हुआ है हमारे पास हाउ एम्प्लॉयर हंट द राइट कैंडिडेट फॉर देयर जॉब पोजीशन, ये मैंने पहले भी शायद लिखवा दिया था, तो अब मुझे लिखाने की ज़रूरत नहीं है। हाउ कैन, ये मैंने बता दिया है। उसके बाद लिखा है व्हाट आर द प्रॉब्लम फेस बाय द राइडर इन विंटर, ये भी मैंने सवालात आपको क्या कर दिए, करवा दिए हैं। ठीक है, आई थिंक सो मेरे सवालात मैं यहाँ पर चेकआउट कर लेता हूँ कि मेरे कंप्लीट हो गए हैं कि नहीं हुए। गोरा खुल वाला हो गया था, ये भी हो गया था, मिस्टर करीम भी हो गया था, सोशल मीडिया इफेक्टिंग भी करवा दिया था। हाँ, अब आपके पास जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 में हमारे पास क्या है, हाउ डिड द कैलिफ डिसाइडेड द केस, हाउ डेट द कैलिफ, हमारे पास जो कैलिफ थे, आपको पता है ना, वो जो आपने पूरा इसका स्टोरी पढ़ा होगा। ठीक है, तो वही पूरे स्टोरी के बारे में है। ठीक है, कैलिफ डिसाइड द केस, तो आपने बताना है किस तरह से उन्होंने डिसाइड किया था केस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, ये हो गया हमारे पास 19 सवाल, यहाँ पे हो गया। मुझे रब करना पड़ेगा और आगे चलना होगा, तो आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, मैं इसे रब कर देता हूँ, ठीक है, ताकि मैं आगे चलूँ। ठीक है, तो ये हिस्से को मैंने रब कर दिया। 19 के बाद मेरे पास बस कुछ सवालात रह गए, तकरीबन सवालात मैंने आपको बता दिए हैं जो बोर्ड के एग्जाम्स में आपके लिए क्या हो सकता है, आ सकता है। ठीक है, तो मैंने इसको यहाँ से रब कर दिया है। ठीक है, थोड़ी सी वीडियो तवील हो जाएगी आप लोगों के लिए, लेकिन आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने वीडियो पूरी देख लेना है, ताकि आपके पास ना मेरी तमाम मतलब इन्फॉर्मेशन वक्त पर मिलते रहे ना, बिल्कुल सही से आ जाए, एक एक सवाल पता चल जाए। तो आज 20 सवाल जो है उसको देख लेते हैं। तो हमारे पास मैंने कैलिफ हारून रशीद वाला लिख लेता हूँ, व्हाट वाज कैलिफ हारून रशीद, तो क्या लिखेंगे, व्हाट वाज कैलिफ हारून रशीद। ठीक है, कैपिटल एच होगा हमारे पास। ठीक है, हारून रशीद नोन द रिस्पेक्टेड फॉर, ठीक है, क्यों वो अपने बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट थे, किस वजह से थे, नोन एंड रिस्पेक्टेड फॉर, तो आपने बताना है क्योंकि उनकी अदल इंसाफ बहुत ज़्यादा अच्छा था। ठीक है, 21 क्वेश्चन जो है उसको देख लेते हैं। इसमें लिखा है व्हाट हैपन व्हेन कार स्टॉप सडनली, आपने बताना है कि व्हाट हैपन, क्या होगा अगर कार क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए सडनली। ठीक है, तो आपने बताना होगा इसको सही से कि क्या हो सकता है, क्योंकि आपने सवाल में पढ़ा होगा, तो देन आप बता दीजिएगा कि क्या होगा। ठीक है, तो फिर 22 क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट आर द प्रॉब्लम फेस द विंटर एंड हाउ इट कैन बी सॉल्व, मैं बता दिया था। राइट कैंडिडेट भी हो गया। हाँ, वाई इज़ अ हेलमेट, आपने बताना है वाई इज़ द हेलमेट, हेलमेट जो है वो क्यों ज़रूरी होता है, हेलमेट एन इम्पॉर्टेंट सेफ्टी गियर, ये सेफ्टी गियर के हिसाब से हेलमेट क्यों होता है। ठीक है, आपने बताना है कि ये क्यों सेफ्टी होता है, हेलमेट को क्यों लगाना चाहिए। ठीक है, ये बता देना। ठीक है, उसके बाद आपके पास है वाई चाइना हैविंग ए रैपिड प्रोग्रेस, तो क्वेश्चन नंबर 23 है वाई चाइना हैविंग अ रैपिड प्रोग्रेस, तो चाइना किस तरह से रैपिड प्रोग्रेस मतलब बहुत जल्दी तेज़ी तरक्की करे ना, किस तरह से करना है आपने वो बताना है।
और मैंने आई थिंक सो तमाम सवालात करवा दिए। 23 क्वेश्चन हैं आपके बोर्ड के एग्जाम्स के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और आपके बोर्ड के एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारे पास ग्रामर्स में। तो ग्रामर में हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जिसकी आपने क्या करना होगा, तैयारी करनी होगी, ठीक है। तो ग्रामर में आपके पास सबसे पहले क्या आता है, फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। आपने फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस की तैयारी करनी है। जो आपके पास तमाम सेंटेंसेस होते हैं उसको किस तरह से बनाया जा सकता है, गूगल से आप यूट्यूब में भी जाके देखोगे ना फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, तो वो आपको बता देंगे, ठीक है। पार्ट 2 के अंदर आपके पास क्या है, आपने बताना है नारेशन की तैयारी करनी है। अगर आप नारेशन की तैयारी करोगे तो बेस्ट है आपके लिए, ठीक है। उसके बाद क्या है आपके पास थर्ड क्वेश्चन जो है वो क्या है, आपके पास वॉइस है, पैसिव वॉइस आपने तैयारी करनी है। पार्ट 4 जो है उसके अंदर आपके पास क्या है, आर्टिकल्स है, ठीक है। क्या है मेरे पास, आर्टिकल्स है, आपने आर्टिकल्स की तैयारी करनी है, ठीक है। उसके बाद आपके पास पांचवा जो पार्ट है जिसकी आपने अच्छे से तैयारी करनी है वो क्या है, आपके पास प्रीपोजिशन, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें बता दे रहा हूँ, आपने क्या करना होगा, जस्ट जाके यूट्यूब में लिखना होगा, आपको ये तमाम वीडियोस मिल जाएंगी और आप आराम से तैयारी कर लोगे, आपकी नहीं ये तमाम पार्ट निकल जाएगा। वर्ब के बारे में मालूम करना है, वर्ब क्या होता है आपके पास, आपने होमोफोम्स के बारे में मालूम करना है कि ये क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। और पार्ट ऑफ स्पीच की तैयारी करनी है, पार्ट ऑफ स्पीच की तैयारी करना है कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, ठीक है। और ट्रांसलेशन की तैयारी कर लेनी है ताकि क्या हो सके, आपके ना बोर्ड के एग्जाम्स में अच्छी तैयारी हो सके। तो क्लास मैट्रिक के लिए ग्रामर में इतना ही चीज़ें काफ़ी हैं। आप चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की जानिब और देखते हैं कि हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चंस में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस में आपके पास क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, ठीक है। तो चलें आज लॉन्ग क्वेश्चंस को देख लेते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन जो डिटेल क्वेश्चंस हैं उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं लॉन्ग क्वेश्चंस, ठीक है। तो लॉन्ग क्वेश्चंस देखते हैं हमारे पास कौन कौन से हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएगा, ए से आ जाएगा। तो क्लास मैट्रिक के लिए जो इंपॉर्टेंट ए से है वो बता देता हूँ कि वो कौन कौन से आपके पास हैं। आपके पास सबसे पहला जो आपने बचपन से सुना होगा, द प्रॉब्लम ऑफ द बिग सिटी, ठीक है। द प्रॉब्लम ऑफ बिग सिटी, आपने बताना है कि प्रॉब्लम ऑफ द बिग सिटी क्या है, एक शहर का। आपने मुस्लिम यूनिटी के बारे में बताना है कि मुस्लिम यूनिटी क्या है, ठीक है, इसके बारे में बताना है। ऐसे लिखने की प्रैक्टिस करना है। आपके पास थर्ड है, आपके पास क्रिकेट मैच, एक्साइटेड क्रिकेट मैच हो जाए, कोई सा भी मैच हो जाए, एक मैच की तैयारी कर लेना और बाकी आप उसको अपने हिसाब से लिख देना, ठीक है। नंबर 4 में आपके पास आपने बताना है एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, ठीक है, किसका, सोशल मीडिया का। सोशल मीडिया का आपने बताना है एडवांटेजेस क्या होता है और डिसएडवांटेजेस क्या हो सकता है, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया। पार्ट 5 में जो है आपके पास वो क्या है, एनर्जी क्राइसिस भी प्रॉब्लम ऑफ द बिग सिटी में आता है, तो आप इसको उसी में लेकर भी कर सकते हो, एनर्जी क्राइसिस, ठीक है। तो इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। छठा जो आपके पास है वो क्या है, माय फेवरेट पर्सनैलिटी। तो माय फेव मैं पूरा लिख देता हूँ, छोड़ो, माय फेवरेट पर्सनैलिटी आपने बताना होगा कि माय फेवरेट पर्सनैलिटी कौन है। फिलहाल मुझे नहीं लगता कि ये इतना कोई ख़ास इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप फिर भी कर लेना इसकी प्रैक्टिस, ठीक है। और 7 में माय एम इन लाइफ, तो आप लिख सकते हो माय एम ऑफ लाइफ, आपने में आपकी ज़िंदगी का क्या एम है, आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है। लॉन्ग ए से है, इसकी तैयारी कर लेना। लेटर आपको बता देता हूँ कि लेटर कौन कौन से आ सकते हैं, क्योंकि लेटर आपके पास होता है जिसकी आपने तैयारी करनी होती है, ठीक है। ज़्यादा लेटर नहीं है, कम ही है। आपने लेटर की तैयारी करनी है कि आपने एक लेटर लिखना है अपने यंगर ब्रदर को, जिसमें आपने समर वेकेशन या फिर किसी इंस्टीट्यूट को लिखना है समर वेकेशन के कैंप के बारे में, ठीक है। आपने सेकंड लिख देना अटेंशन ऑफ स्टडी, किसी को भी लेकर के, अगर आपके पास आपने अपने वालिद साहब को लिखना है या फिर अपने भाई को लिखना है तो आप ये लिख सकते हो कि स्टडी अटेंशन के ऊपर, कि अपने स्टूडेंट को चाहते हो कि वो क्या करे, वो जो आपका भाई है या बहन है कोई भी है उसको स्टडी की अटेंशन दे दो कि वो भाई अपने पढ़ाई में क्या कर सके, बहुत ज़्यादा ध्यान दे ताकि उसका मुस्तकबिल उसी से वाबस्ता है, ठीक है। उसके बाद पार्ट 3 में आप कर सकते हो शॉर्टेज ऑफ वाटर, ठीक है। शॉर्टेज ऑफ वाटर के बारे में, ड्रिंकिंग वाटर के बारे में बात वही होता है, ठीक है। और आपके पास पार्ट आ जाएगा, इसमें भी आप लिख सकते हो शॉर्टेज ऑफ प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड की शॉर्टेज के बारे में आप लिख सकते हो, ठीक है। या तो फिर आप 5 ईयर के जो जितने अब तक आपके पास क्या आ चुके हैं, आपके पास लेटर आ चुके हैं, तो आप उसको भी देख सकते हो कि ग्रामर्स के लेटर्स तो चेंज नहीं होते हैं, वो वही होते हैं, तो आपने इससे प्रैक्टिस कर लेना है। तो मैंने आपको पूरी वीडियो बता दी, तमाम चीज़ें बता दिया कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल के आइकन क्लिक कर देना। फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।